नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो बात करने वाले हैं, सूर्य देव महाराज का गोचर हुआ लियो राशि के अंदर। अब लियो राशि जो है वो सूर्य देव की अपनी राशि है, मतलब राजा अपने घर पे एंटर हो गया है। अब आप अपने घर के राजा हो, जब आप अपने घर पे एंटर होते हो अपने काम से, बिजनेस से, कहीं से भी आते हो, तो आप आराम के मूड पे होते हो, है ना। कुछ चीज़ें आपके घर में अगर अस्त व्यस्त पड़ी है तो आप उसको लेकर के थोड़ा सा करते हो कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ का एक वो होना चाहिए। और आप सबसे पहले आके आराम से अपने चेयर पर बैठते हो, कुर्सी जो भी चेयर आपके घर पे होती है। उसके बाद आपका जो भी दिनचर्या है, जो कैसे करना कराना वो है। तो बेसिकली लियो राशि जो है वो पंचम हाउस में पड़ती है। कालपुरुष की कुंडली में पंचम हाउस का होता है जब राजा अपने घर पे वापस आता है, जैसा हमारे ज्योतिष में बोला गया। तो वो ये जो टाइम होता है वो उसके मनोरंजन का टाइम होता है, ठीक है। मनोरंजन करने के बाद अब आपका मनोरंजन क्या होगा, टीवी देख लिया, ठीक है, कोई घर पे गॉसिप कर लिया किसी बातों को लेकर के। तो बेसिकली यहाँ पर सूर्य एक अच्छा काम करता है अपनी राशि में। सूर्य आग का गोला है और लियो राशि जो है वो फायरी साइन है। तो यहाँ पर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा आपको, अपने आप को मैनेजमेंट के लिए अच्छा एक ये गोचर है। लेकिन साथ ही साथ ये आपकी लाइफ में आपकी कुर्सी को लेकर के कुछ ना कुछ इवेंट देगा। अब कुर्सी फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारा अथॉरिटी का हाउस है, पावर ऑफ अथॉरिटी। अब आपकी कुर्सी यहाँ पर इस महीने में जिनका कोई प्रमोशन रुका हुआ है या जिनका कोई काम रुका हुआ है किसी तरह का, या आप अपने घर की किसी भी तरह की जो कुर्सी है, कुर्सी आपकी कार की, कुर्सी आपके स्कूटर की, मतलब स्कूटर का जो सीट जिस पे आप बैठते हो वो हो गया, आपके ऑफिस का फर्नीचर हो गया, कुर्सी को लेकर के यहाँ पर आपकी लाइफ में बदलाव होगा। आप बदलाव करोगे अपनी कुर्सी का। वो कुर्सी कोई भी हो, आपके घर की हो, ऑफिस की हो, मैंने आपको बता ही दिया। इवन कि यहाँ तक आपके हो सकता है आपके स्कूटर का सीट कवर जो फट गया है आप उसको नया करवाए, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर केतु का गोचर भी हो रहा है साथ ही साथ मघा नक्षत्र के अंदर ही। और मघा नक्षत्र जो है वो पितरों का नक्षत्र बोला गया है। तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छा गोचर है, जिस हिसाब से अगर पितरों को आपको संतुष्ट करना है तो पितरों के निमित्त दान देना, जब तक सूर्य मघा में रहेगा आपके लिए वो दान पुण्य किया हुआ। यहाँ पर पितरों के निमित्त आपके चार्ट में पितृ दोष का अगर कोई दोष है तो उसको ये नलीफाई करने के लिए एक अच्छा योग है। सूर्य पावर है, केतु ब्रेक है। तो यहाँ पर जिनका नहीं हो रहा, कोई प्रमोशन रुका हुआ है, कोई और काम रुका हुआ है सरकार से संबंधित, उसके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। 22 अगस्त के बाद मरकरी भी यहाँ पर आ जाएगा। अब बुध जब यहाँ पर आएगा तो आपके जो एफर्ट्स हैं उसके बाद वो एफर्ट्स आपके रंग लाने शुरू करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स का सीजीपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट एक दोबारा से फिर शुरू हो सकता है। अभी किसानों का मार्च शुरू हुआ है, लेकिन जैसे सूर्य वर्गों में जाएगा तब जाके किसानों में और सरकार के अंदर एक कोई ना कोई कश्मकश वाली स्थिति बनने की संभावना है 1 महीने बाद, जो सूर्य वर्गों में जाएगा। क्योंकि वर्गों राशि इस समय मंगल और शनि द्वारा पीड़ित है पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 12 भावों के लिए क्या लेकर के सूर्य देव आए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिफ्थ हाउस जो होता है या लियो साइन जो होता है वो साइन स्टूडेंट्स का है, वो साइन जो है एजुकेशन का है, वो साइन आपकी पावर ऑफ अथॉरिटी का है, वो साइन रोमांस का है, वो साइन आपके पेट का है, मतलब जो पेट होता है हमारा वो साइन उसका भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें और देखी जाती हैं सूर्य मतलब लियो साइन से। तो उसमें अगर जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 12 लग्नों के लिए कैसा काम करेगा उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। इसको आप मन मतलब चंद्रमा से भी देख सकते हैं। चंद्रमा का मैंने बताया था कि चंद्रमा मन का कारक है, आपका मन कैसा रहेगा वो ये चंद्रमा से बताएगा।
और आपकी फिजिकल स्थिति कैसी रहेगी वो लगन से बताएगा। तो लगन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेदर देन के मून, क्योंकि लगन में जो होता है वो आपके साथ हैपनिंग होती है। मून से जो मून के थ्रू जो होता है वो आपके विचारों के साथ होता है, ठीक है। तो उसके बारे में और एक बुक मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि ये जो गोचर है वो हमेशा लगन से देखना चाहिए, ना कि चंद्रमा से। बुक के अंदर लिखा हुआ है ये। तो मेष लगन वालों के लिए वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपके द्वारा किया गया छोटा सा पुण्य पता नहीं किस समय आपके काम आ सकता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप करो तो बहुत बढ़िया, ना करो तो भी बहुत बढ़िया। लेकिन अगर फ्री में पुण्य करने को मिले तो इंसान को जरूर करना चाहिए। किसी की हेल्प अगर आप करते हैं तो वो पुण्य आपके पास कभी ना कभी लौट के वापस आता है, कभी भी आए। ये एक रूल है, नियति है। तो मेष लगन वालों के लिए ये पंचम हाउस के अंदर जा रहा है सूर्य। तो मेष लगन वालों के लिए क्या होगा, पावर के अंदर चेंज हो सकता है। प्रमोशन रुका हुआ तो प्रमोशन मिलने के चांस हो सकते हैं। आपकी सीट बदली जा सकती है, या आप अपने ऑफिस के अंदर अपनी कुर्सी चेंज कर सकते हैं, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। ये सब देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। और ट्रैवल आपका बड़े अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना हो सकता है। इस दौरान आप किसी रिलीजियस प्लेस या किसी फंक्शन के ऊपर जहाँ पर इंजॉयमेंट होती है वहाँ पर जाने का आपका चांस बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर आप किसी अफेयर के चक्कर में, तो यहाँ पर रोमांस का हाउस है, तो किसी के साथ आपका अफेयर चल रहा है तो उसमें बदलाव आने की संभावना है। या तो आप शादी कर सकते हो उससे, या उसका शादी हो सकता है और आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ सकता है। तो ये भी साथ में देखा जाता है। कोर्स कोई शुरू करना चाहते हैं, कोई एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं, उसके अंदर अगर एनरोलमेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है मेष लगन वालों के लिए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के अच्छा है मेष लगन वालों के लिए। तो हाँ, ट्रैवल करना चाहते हैं धार्मिक स्थानों की, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका ट्रैवल भी हो सकता है। अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन या एजुकेशन के मामले में आपको घर छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ सकता है, ये भी साथ में देखा जाता है मेष लगन के लिए। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए सूर्य 4th हाउस में जा रहा है। तो जब सूर्य 4th हाउस में जाता है तो वो आदमी अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए उसके ऊपर काम करता है। मान लीजिए आपने कोई घर लेना है, पसंद कर लिया और आपको लोन चाहिए, तो लोन के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो लोन मिलने की आपको पूरी पूरी संभावना है। या घर के अंदर आप अपना कोई डेकोरेशन से संबंधित घर को रॉयल लुक देने के लिए, सूर्य रॉयल है, तो घर को रॉयल लुक देने के लिए आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। घर का शिफ्टिंग हो सकता है, पुराने घर में रह रहे तो किसी नए घर में जाने के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। 4th हाउस भी थ्रोन है, तो थ्रोन का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट है या जो आप जॉब करते हैं तो उसके अंदर कोई प्रमोशन रुका हुआ है, तो प्रमोशन हो के आपको घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है जहाँ पर आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको घर अपना छोड़ना पड़ सकता है जब आपकी ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर भी सूर्य अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि ये जो भाव है ये भाव वाटरी साइन है, तो थोड़ा सा आपको मेंटल डिस्टर्बेंस दे सकता है। वो लोन के रिगार्डिंग दे, या अगर अपना घर में आप रेनोवेशन करते ठीक करते हैं तो हो सकता है जो मजदूर है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, या आपको मजदूर ना मिले या लेबर ना मिले, मतलब किसी भी तरह का आपके माइंड में थोड़ा सा मिसबैलेंस हो सकता है। तो इसको आप लेकर के चलिए। पैसे के लिए अच्छा है, ठीक है, आपको तरक्की देने के लिए अच्छा है, और सिर्फ थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए ये जा रहा है 3rd हाउस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस में केतु भी साथ में है, तो केतु हमेशा ब्रेक देता है घर के अंदर, कुछ ना कुछ चेंजेस या घर का बदलाव या गाड़ी का बदलाव, ये सब देखा जा सकता है। हो सकता है आपके पास कोई पुरानी गाड़ी हो और आप पुरानी गाड़ी दे करके कोई नई गाड़ी, अच्छी लग्जूरियस गाड़ी लेके आओ, ये भी चांस यहाँ पर बनते हैं। तो गाड़ी लोगे तो लोन आपको बेसिकली लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
मिथुन लगन वालों के लिए ये तीसरे हाउस में जो सूर्य जाता है, तो तीसरे हाउस के अंदर सूर्य बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर आपने जो अभी तक किसी भी काम में प्रोजेक्ट के अंदर एफर्ट्स डाले हैं, तो ये वो समय है जब आपको उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपके शोल्डर पे फीते लगने वाले हैं, मतलब आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी बात को ध्यान दिया जा सकता है जो आपने एफर्ट्स अभी तक डाले हैं। तो यहाँ पर मान सम्मान या फिर आप कोई ना कोई कोर्स एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ सकते हैं अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मिथुन लगन के लिए ये एक अच्छा ट्रैवल भी आपका हो सकता है, किसी सरकारी महकमे से मिलना हो, कोई डॉक्यूमेंट फ़ॉरेन के लिए आपने अप्लाई करना हो, वीज़ा वगैरह, ये सब काम जितने भी डॉक्यूमेंटेशन जो सरकार से संबंधित हैं उसमें आपको ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको काम अगर करना है तो उसमें लूप होल मत ढूंढिएगा, मतलब डुप्लीकेसी करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि डुप्लीकेसी अगर करेंगे तो आपको या तो आपका जो डुप्लीकेसी आप कर रहे हैं या कोई किसी तरह की फोर्जिंग कर रहे हैं तो सूर्य यहाँ पर आपको दंड दे सकता है, सरकार की तरफ से आपको कोई पेनल्टी लग सकती है, कोई दंड दे सकता है, या वो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया उस डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ल मिल सकती है वीज़ा के रिगार्डिंग। तो कोशिश करिएगा यहाँ पर जो ओरिजिनल आपके कागज़ हैं उनको ही आप पेश करिए या दीजिए, जिसको अगर कोई आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो ट्रैवल होने के चांस यहाँ पर आपके बनते हैं और वो ट्रैवल आपका कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन वो ट्रैवल आपका जो करेंगे इस काम के लिए, अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। एक बात यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जितने भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे खास करके पहले 15 दिन के अंदर, वो बच्चे, क्योंकि राहु केतु स्तंभी है और सूर्य और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है एरोगेंस का। अब एरोगेंस क्यों आती है? जब किसी इंसान के अंदर ईमानदारी होती है, जो भी व्यक्ति ईमानदार होगा वो एरोगेंस होगा, क्योंकि उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। और बहुत सारे आपको ऑफिसर पता होंगे ऐसे, जो लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, पक्के हैं, तो लेकिन वो सरकार या किसी से डरते नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। तो ये यहाँ पर जितने बच्चे भी पैदा होंगे 15 दिन के अंदर, वो अपने साथ एक कर्म लेके आ रहे हैं, वो एरोगेंस होंगे, ईमानदार होंगे, नॉलेज के मामले में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, एक अच्छे ओहदे पे पहुँचेंगे वो लोग। आने वाले जो बच्चे 15 दिन के अंदर होंगे, वो चाहे ऑल ऑफ वर्ल्ड कहीं पर भी हो। वैसे भी शनिदेव जब एरीज में एंटर करेंगे तो एक नए युग की शुरुआत होगी, ये पुराना युग जो है ये ख़त्म होगा। और आप देखोगे आने वाले समय में कि जितने भी ढोलमाल हो रहे हैं सब तरफ, ये सब फिनिशिंग की ओर है, ठीक है। क्योंकि शनिदेव जब राइज होंगे लगन के अंदर तो चंद्रमा और वीनस साथ में होगा, दूसरे घर के अंदर बुध होगा। तो आने वाला युग जो है वो स्त्री प्रधान हो सकता है जब एरीज के अंदर वो एंटर करेंगे, स्त्री प्रधान। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो जब होगा तो देखेंगे हम। तो कर्क लगन वालों के लिए ये सेकंड भाव के अंदर, सेकंड भाव में जब सूर्य जाता है तो आदमी परिवार छोड़ के किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट होता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। घर के अंदर बदलाव हो सकता है, प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो सकते हो किसी प्रॉपर्टी के अंदर, पैसे के लिए अच्छा योग बनाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी काम काज में व्यस्तता होने के कारण हो सकता है आपका भोजन करने का जो नियम है वो अस्त व्यस्त हो जाए। मतलब मान लीजिए आप सुबह 9 बजे काम भोजन करते हैं अपना और दोपहर को 2 बजे करते हैं, तो 9 बजे तो आप कर लें, 2 बजे आपके पास कोई काम ऐसा आ गया, जो कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी मिल गई कि आप उसको कर नहीं पा रहे और अपना जो टाइमिंग भोजन है वो आप समय पर नहीं कर पा रहे। तो ये सब यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि लगन लौट के मित्र है तो बुरा तो करेगा नहीं, अच्छा ही करेगा। यहाँ पर जो भी करेगा अच्छी संभावना पैसे के मामले में, परिवार के मामले में, और कोई शादी ब्याह अगर परिवार में होता है, कोई नए जीव का आगमन आपके परिवार में हो सकता है, ठीक है। नया जीव मतलब जो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी चल रही है तो ये समय वो है।
तो वो नए जीव का आगमन, तो सेलिब्रेशन का मौसम यहाँ पर घर के अंदर बन सकता है आपके अंदर। तो उसकी वजह से आपका जो दिमाग है उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा लोड हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओवरऑल अच्छा है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम लियो लगन के लिए। लियो लगन में खुद ही सूर्यदेव लगन के अंदर आ गए और उच्च के घर के अंदर आ गए। तो यहाँ पर आप जो लोगों के लिए अभी तक काम किया है उसका मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना है। ट्रांसफ़र हो सकती है, प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं, ट्रैवल हो सकता है, घर चेंज किया जा सकता है आपका। अगर आपका प्रमोशन होता है और प्रमोशन की वजह से आपको घर छोड़ के जाना पड़ता है तो ये भी एक इसमें मौका है। कोई किसी एजुकेशन के अंदर एनरोल करना चाहते हैं वो हो सकता है, कोई पेपर वर्क का काम, कोई फॉरेन पॉलिसीज़ का काम, कोई आपका बिजनेस है तो उसके सर्टिफिकेट का काम जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वो हो सकता है। लगन के अंदर सूर्य, थोड़ी सी ईगो, साथ में केतु, तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी ईगो को कंट्रोल करना है, लोगों का अपमान ना करें यहाँ पर, ठीक है। आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, सब कुछ है। नॉलेज के मामले में एक अच्छा योग बनता है, कोई कोर्स करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन एरोगेंट नहीं आपको होना। अपनी जो एरोगेंसी है, जो ईगो है, उस पर आपको सिर्फ कंट्रोल करना है। तो ये सूर्य आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा, क्योंकि राहु केतु अभी स्तंभी है तो वो स्तंभी रहेंगे, धीरे धीरे उनका स्पीड बढ़ेगा। और ये योग जो है बदलाव का योग है, आपकी लाइफ में एक अच्छे बदलाव की ओर इंडिकेशन करता है। आपकी एरोगेंसी की वजह से, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, मैरिड हैं, तो आपकी एरोगेंसी की वजह से या आपकी व्यस्तता की वजह से आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तो अपने पार्टनर को पहले से ही समझा के रखिए कि ऐसा ऐसा होने की संभावना है, तो ज़्यादा पैनिक ना हो या आप ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें। बहुत अच्छा समय आपका ये निकल जाएगा। उसके बाद वर्गो लगन के लिए सूर्य 12वें घर के अंदर। अब 12वें घर का सूर्य बहुत अच्छा नहीं होता। 12वें घर का सूर्य फेम के लिए अच्छा है, क्योंकि आप देखो कि एन राव साहब 12वें घर में सूर्य, नरेंद्र मोदी 12वें घर में सूर्य, महात्मा गांधी 12वें घर में सूर्य, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका 12वें घर में सूर्य है। और वो लोग जो है अपना तरक्की करेंगे लाइफ के अंदर, नेम एंड फेम है उनका, फॉरेन पॉलिसीज के अंदर, फॉरेन के अंदर ऐसे काम वो करते हैं। लेकिन 12वें घर का सूर्य जो है सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करता है या आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। तो उस मामले में ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है आपके मामले में। बेडरूम लाइफ में अगर थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है तो उसको आप मैनेज करने का प्रयास करें। यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप जाना चाहते हैं फॉरेन में तो आप जा सकते हैं, सेटलमेंट के लिए, वीज़ा के लिए कोई काम करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ बेडरूम लाइफ या आपकी नींद, रात की जो नींद है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। फेम के लिए अच्छा है। हो सकता कोई आप ऐसा कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई ऐसा काम जो आप फॉरेन के साथ लेन देन करते हैं, उस मामले में, फॉरेन पॉलिसीज़ के मामले में अच्छा आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होने की पूरी संभावना, और वहाँ से आपको इनकम जनरेट हो सकता है। दुश्मन आपके दबे रहेंगे और यहाँ पर जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं वो आपके प्रति थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके मामले, क्योंकि सूर्य 12वें घर में मरण करण स्थान बोला गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना पैनिक बेडरूम लाइफ को लेकर के क्रिएट नहीं करना। समय निकल जाने दीजिए, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मेडिटेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाके आपको सुकून मिल सकता है, जाना चाहें तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए ये 11वें घर के अंदर जा रहा है, तो 11वें घर में भी सूर्य कुल मिलाकर के अच्छा काम करता है, क्योंकि लगन जो है वो उसके दुश्मन का है। तो थोड़ा सा आपके बिजनेस के अंदर या जॉब करते हैं उसके अंदर प्रेशर आपको मिल सकता है, आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है, कोई आपको ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपको इनकम जनरेट हो और आपका बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोल हो, बड़े बड़े लोगों के साथ जो सरकार के अंदर भी हैं, जो लोग बड़े लोग, रॉयल लोग,
उनके साथ देना, जिनका रहना खाना पीना बहुत अच्छा है, उनके साथ मेल जोल आपका हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस भी बनते हैं, या अफेयर के चांस कह सकते हैं हम, वो बनते हैं। तो वो बनाने हैं या नहीं बनाने हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि जब लोग ऐसे माहौल के अंदर जाते हैं तो जैसे आज का सिस्टम आपको पता ही है, तो मन को डोलते हुए समय ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, तो अब मन डोले या तन डोले वो आपके ऊपर है कि मन डोलना है या नहीं डोलना। लेकिन पैसे के लिए अच्छा है, आपके जो क्लाइंट्स के लिए अच्छा है, सर्कल के लिए अच्छा है, बड़े बड़े लोगों से मेलजोल होगा तो सर्कल आपका बढ़ेगा। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए 10th हाउस के अंदर दिग्बली सूर्य अपनी ही राशि में 10th हाउस के अंदर, तो आपके प्रोफेशन में कोई ना कोई चेंज, आपके ऑफिस में जैसे मैंने बोला था कुर्सी, तो कुर्सी चेंज हो सकती है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। अगर जॉब के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, तो कोई ना कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। अगर आप उस फील्ड के अंदर हैं जिसमें एजुकेशन से संबंधित है, वहाँ पर भी आपको नेम फेम या कुछ ना कुछ नया आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके किए गए कार्यों की सराहना हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कोई अगर लीडरशिप का या अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको एक बड़े ओहदे की, तो वहाँ पर आपको लोगों के लिए काम करना पड़ सकता है। और जब आप काम करेंगे लोगों के लिए, लगन का सूर्य 10th हाउस का सूर्य, ये दो सूर्य ऐसे होते हैं जिनको लोगों के लिए बहुत काम करना पड़ता है, और उनको जितना वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ठीक है, मतलब लोग काम करवा के चले जाते हैं तो वो बोलते हैं तुम्हारा ड्यूटी है, तुमने कर दिया तो क्या हो गया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर अगर आपको किसी के प्रति काम करते हैं तो उसके प्रति आपके मन में ये भावना है कि ये आदमी मेरे को अप्रिशिएट करेगा, मेरे को थैंक यू करेगा, मेरे को मान देगा। मान तो दे सकता है कि आपने मेरा काम करा दिया बहुत, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी उसके अंदर जिसका आपको एक्सपेक्टेशंस होगा। तो ये मान के चलिए इस बात को, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। दिग्बली सूर्य अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है, ऊपर से लगन लोड का दोस्त है, मित्र है, तो एक अच्छा योग यहाँ पर बना करके चलता है। प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर चेंजेस 99% आपको देखने को मिलेंगी। डिपार्टमेंट चेंज हो, कुर्सी चेंज हो, आपका जो नीचे काम करने वाले वो लोग चेंज हो, कुछ ना कुछ देखने को आपको मिलने वाला है यहाँ पर। ओवरऑल अच्छा है। धनु लगन के लिए ये 9th हाउस के अंदर जा रहा है, तो 9th हाउस का सूर्य साथ में केतु, उच्च का केतु, वो भी स्तंभी सूर्य, तो बड़े लोगों से मेल जोल, आपका बॉस चेंज हो सकता है। आप अगर एजुकेशन के फील्ड में हैं तो आपके प्रोफेसर चेंज हो सकते हैं। फादर की लाइफ में कोई ना कोई बदलाव देखने को आपको मिल सकता है, और आपके लाइफ के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी तरक्की होकर के आपको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, दूर लॉन्ग ट्रैवल या धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर एक काम ये करना है कि आपको बात करते वक्त अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना है, बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि आपकी वाणी पे कंट्रोल रहेगा, आपका जो भी नुकसान होगा आपकी वाणी के थ्रू होगा। ठीक है, तो वाणी को अगर कंट्रोल करके रखेंगे यहाँ पर, तो ये सूर्य आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए आया हुआ है। एक अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। आप मैरिड लाइफ हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो यहाँ पर फादर बनने की संभावना आपकी पूरी है, कि आपकी पदवी अप होगी और आप फादर बन सकते हैं। या जो लोग जस्टिस या जो लोग किसी फील्ड के अंदर हैं, उनका प्रमोशन होने की संभावना यहाँ पर बनती है। हो सकता है उनको ही बॉस बना दिया जाए, उनका पुराना बॉस कहीं शिफ्ट हो जाए और वो खुद बॉस बन जाए, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सिर्फ आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ना तो केतु को झूठ पसंद है ना सूर्य को झूठ पसंद है। ठीक है, तो झूठ मत बोलिए। जितना झूठ के ऊपर बोलने में कंट्रोल करेंगे, किसी को वादा मत करें, प्रॉमिस मत करें। यहाँ पर अगर प्रॉमिस करते हैं तो उसको पूरा जरूर करें। ठीक है, तो ये सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा, ये कंफर्म है। मकर लगन वालों के लिए ये सूर्य अष्टम हाउस के अंदर जा रहा है। अष्टम हाउस और सप्तम हाउस का ये सूर्य ऐसे हैं, दो की अच्छे नहीं गिने जाते। ठीक है, तो यहाँ पर
आपके द्वारा अगर पहले कोई ऐसे काम आपने किए हुए हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो किसी प्रकार की मर्यादा के खिलाफ है, तो यहाँ पर आपकी बेइज्जती होने के चांसेस पूरे हैं कि आपको इंसल्ट किया जा सकता है। कोई ऐसा काम आपने किया, पेनल्टी लग सकती है, आपका नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आप मान लीजिए पॉलिसी, जैसे 8वां घर होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, 8वां घर होता है अनअर्न्ड मनी, 8वां घर होता है स्टॉक मार्केट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो इस दौरान जब तक सूर्य यहाँ पर रहेगा, आपको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो। अब वो करना है कि नहीं करना, वो आपके ऊपर है। पहले कुछ आपने किया हुआ है तो वो निकल के बाहर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि लगन लोड शनि सूर्य का दुश्मन है। सूर्य को शनि से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन शनि सूर्य से दुश्मनी रखता है। तो यहाँ पर शनि जो है महाराज, वो भी आपके 3rd हाउस के अंदर है। 3rd हाउस बोलने का, स्पीकिंग का होता है। तो आपका झूठ आपकी बेइज्जती करवा सकता है, ठीक है। तो अब कैसे करना है ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका शिफ्टिंग भी हो सकता है, डिमोशन हो सकता है आपके कार्यों की वजह से, ठीक है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा हो और उसका षड्यंत्र कामयाब हो गया और आपको डिमोट करना पड़ा, या आपको रेस्टिकेट करना पड़ा, या जॉब से निकालना पड़ा, या बिजनेस के अंदर कोई आपका लेबर वाला है वो आपकी बेइज्जती, आपका पैसा लेके भाग जाए, आपके सामने बोल दे कि तुम तो ऐसे हो। कई बार होता ना कि जैसे अभी आपने देखा था पीछे केस हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसने जज को ही बोल दिया, राइट। तो उसने बोला कुछ, उसको साथ हुआ होगा बुरा, उसने जज के सामने उसको गालियाँ निकाल दी, बोल दिया। बहुत सारे इंसिडेंट आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर सामने आए थे। तो ऐसी कोई संभावना, तो लेबर के साथ या किसी और ऐसे व्यक्ति के साथ झूठ बोलने का काम मत करें, झूठा प्रॉमिस मत करें, अन्यथा बेइज्जती हो सकती है। लेकिन यार दूसरी बात ये भी है कि उस दौर से बचने के लिए आपके कांटेक्ट एक अच्छे लोगों के साथ हो सकते हैं, ये भी साथ में है। अच्छे लोगों से कांटेक्ट, जो सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं, उनके साथ कांटेक्ट आपके बन सकते हैं। उसके बाद कुंभ लगन के लिए भी सूर्य देव जो है 7म हाउस के अंदर, नीच के हाउस के अंदर, लेकिन राशि उनकी अपनी है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई पार्टनरशिप क्रिएट आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि आपको रॉयल लोगों के बीच, पार्टियों के बीच आना जाना पड़ सकता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, किसी पार्टी के अंदर, फंक्शन के अंदर जाते हैं। मतलब यहाँ पर सूर्य 7म हाउस में क्या होता है कि सेलिब्रेशन का समय होता है, और जब सेलिब्रेशन होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो पार्टियाँ होती हैं, तो पार्टियों में दारू वारू ये वो सब चलता है, गांजा वांजा ये सब चलता ही आजकल आम बात है बड़े लोगों की पार्टियों में। तो उसके दौरान कभी कभी क्या होता है कि आदमी ओवर ड्रिंक कर लेता है, या ओवरडोज, या कुछ भी आप समझ लो इसको। तो वहाँ पर उसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो सकती है। तो अगर आपको पार्टी में जाने का मौका तो मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी होगी आपकी, मेल के साथ, फीमेल के साथ। तो जो ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन होगा, उसको अट्रैक्शन को आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो वो अट्रैक्शन आपकी बेइज्जती करवा सकता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। 7म लियो साइन के अंदर अगर सूर्य आपका चार्ट में बैठा हुआ, तो भी आप देख लो कि आपके लिंक हमेशा बड़े बड़े लोगों से रहेंगे, बड़े बड़े लोग आपके लिंक में रहेंगे, ठीक है। तो उस दौरान जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन आपकी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आप कभी पार्टी में जाएं, कुछ ऐसा हो वहाँ पर और आपका अट्रैक्शन हो जाए, बाद में वो पोल खुल जाए। और अगर आप शादीशुदा हैं, या आपका कोई कहीं को पहले से कोई अफेयर चल रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसको ये बात पता लग जाए, तो फिर आपका ब्रेकअप और वहाँ पर बेइज्जती, आपको पता ही है कि बेइज्जती बोलते वक्त, अगर ऐसी चीज़ों में आदमी बोलते वक्त देखता नहीं है। इसका सिर्फ आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये सूर्य 6th हाउस के अंदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 6th हाउस का सूर्य एक ऐसा सूर्य है जिसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बाय हुक
बाई क्रुक, साम दाम दंड भेद। तो अगर आपका कोई केस कुछ चल रहा है या कोई ऐसा लीगल है, तो जिसका 6th हाउस में सूर्य होगा उस व्यक्ति को आप हायर कर लो। बिजनेस के अंदर भी आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस बड़ा है जिसमें कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, बड़ा बहुत कुछ होता है, तो जो इंसान 6th हाउस का सूर्य होता है जिसका, उसको हायर कर लो। वो कभी आपके ऊपर आंच नहीं आने देगा, वो हमेशा आपको किसी ना किसी प्रकार से निकाल करके ले जाएगा। आप देख लो, अगर आपका 6th हाउस में सूर्य चार्ट के अंदर ही बैठा हुआ है, तो आपको कभी आप फंसते भी हो किसी पंगे में या किसी प्रॉब्लम के अंदर, ऑटोमेटिक आपको हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं से। पर ये खराब नहीं होना चाहिए, इस पर शनि राहु का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। केतु होगा तो चलेगा, राहु का नहीं, सूर्य शनि का नहीं। शनि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पर शनि छठे घर का कारक है और छठा घर बुध का है। बुध को सूर्य से थोड़ी सी एलर्जी है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। लेकिन इसके पास दिमाग बहुत तेज होता है, ये इंसान ऐसा है। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, लीगल प्रॉब्लम, कोई लोन का प्रॉब्लम, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम, तो उससे आपको अभी निजात मिलने वाली है इस 1 महीने के अंदर अंदर। आपके दुश्मन जो है दबे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए, क्योंकि केतु वैसे वहाँ पर बैठा है, छठे हाउस का केतु। दुश्मन आपके सामने आके वार बल करेगा नहीं, आपके सामने आके बोलेगा नहीं, जो करेगा आपकी पीठ के पीछे करेगा। मतलब छुरा जो है पीठ के अंदर घोपा जाता है, छाती पे छुरा घुपने की हिम्मत किसी की नहीं होती। केतु अगर छठे हाउस में हो, आपके चार्ट में बैठा हुआ तब भी। और वैसे ये जो समय है, तो यहाँ पर अब जब भी आपको छुरा घोपा जाएगा, आपकी पीठ के ऊपर घोपा जाएगा, पीछे से षड्यंत्र होंगे, लेकिन वो षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य है, सूर्य के पास हर तरह का सोल्यूशन है। उसको पता है कि मेरे को कैसे बचाव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कमी रहती है छठे हाउस के सूर्य के अंदर, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, या आपका स्पाउस है उसको थोड़ा हेल्थ इशू रहता है। और इसको बैकबोन का इशू, अगर केतु का एस्पेक्ट है तो बैकबोन का इशू या नसों का प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम देखा गया है। तो आपको को यहाँ पर अगर कोई काम ऐसा करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, कोई भारी काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको वो काम नहीं करना कि अब थोड़ा सा अपने बॉडी का ध्यान रखेंगे तो बैक पेन से आप बच सकते हैं। ठीक है, बस यही इसका माइनस पॉइंट है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम का सलूशंस आपको मिलने वाला है, कोई लोन का, किसी भी तरह का। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये था 12 लग्नों के लिए। इसको 12 राशियों पर भी यूज़ कर सकते हैं। 12 राशियों में आपके मन का स्वभाव क्या रहेगा वो ये दिखाएगा। लगन के लिए आप फिजिकली कैसे, आप किस मोड में रहेंगे वो दिखाएगा। तो ये था वीडियो। पसंद आएगा तो लाइक करें, इसको शेयर करें, वीडियो आगे कितने लोगों के साथ कर सकते हैं। चैनल को शेयर करिए और कमेंट में बताइएगा कि जो मैंने आपको नॉलेज दिया है क्या वो आपके साथ मैच करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू, धन्यवाद।